हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 स्टेट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। 1.3 में सम नंबर 1 2 3 4 आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सम नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और ये सम नंबर 1 को पहले पढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पहला सम लिखा है, ताश के 52 पत्तों के ढेर में से यादृच्छिक रूप से दो पत्ते खींचे जाएं तो खींचे गए दोनों पत्ते एक ही प्रकार के हों, एक ही रंग के हों, उन घटनाओं की संभावनाओं का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो प्रकार की संभावना बनी है, तो इस संभावना को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस नोटबुक में हम ये एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इस सम को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1.3 का पहला सम, ताश के 52 पत्तों के ढेर में से यादृच्छिक रूप से दो पत्ते खींचे जाएं तो खींचे गए दोनों पत्ते एक ही प्रकार के हों। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालते हैं, एन निकालते हैं। तो यहाँ पे सम को स्टार्ट करते हैं। 1.3 पहला क्या लिखा है, 52 पत्तों के ढेर में से हमें दो पत्ते पसंद करने हैं, चुनाव करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला 52 पत्तों में से यादृच्छिक रूप से दो पत्ते खींचे जाएं, खींचे जाएं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो मतलब कि जो एन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 52C2। अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले 52C2 को सोल्व करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 52 × 51 × 50 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 × 1 × n-1, मतलब कि अगर हम 52 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50 का फैक्टोरियल। 50 के फैक्टोरियल से 50 का फैक्टोरियल कटेगा तो यहाँ जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हुआ 52 × 51 भागे 2। पहले इन दोनों को हम गुणाकार कर लेते हैं। ठीक, 52 × 51, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 26 52। 26 52। अब इसको भाग किससे करना है, 2 से भाग करना है। तो यहाँ लिखेंगे भागे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 26। एन बराबर आ चुका है यहाँ पे 13 26। ठीक, टोटल इतना संभावना बनेगी, यानी कि टोटल इतना आ चुका है। एन बराबर आ चुका है 13 26। तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन है उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पहली कंडीशन क्या है वो पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ लिखा है एक ही प्रकार के हो, एक ही प्रकार के हो। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि सम नंबर 1 का पहला, माना कि पसंद किया गया पत्ता, किया गया पत्ता एक ही प्रकार के हों, एक ही प्रकार के हों, वह घटना ए है। अब यहां लिखें घटना ए के लिए संभावित परिणाम। अब देखते हैं, ये देखो, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक होता है हुकुम का, एक होता है चिड़ी का, एक होता है ईंट का, और एक होता है लाल पान का। ईंट के 13 पत्ते होते हैं, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, लाल पान के 13 पत्ते होते हैं, और चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा, और इन से में से हमें क्या करना है, दो पत्तों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, एम बराबर 13 में से 2 हो सकते हैं, इसलिए 13C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2। अब मैंने यहाँ पे 13C2 क्यों लिया, क्योंकि देखो, एक तो चलो लाल पान हो गया, एक ईंट हो गया, एक हुकुम हो गया, एक चिड़ी हो गया। लाल पान के 13 में से कोई 2 हो सकते हैं, चिड़ी के 13 में से कोई 2 हो सकते हैं, हुकुम के 13 में से कोई 2 हो सकते हैं, और यहाँ पे जो बचा उसके में से कोई 2 हो सकते हैं। इसलिए यानी इन सब में से कोई 2 पत्ते हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है वो पता करते हैं। ठीक, यहाँ पे 13C2। ठीक, यहाँ देखो सब चीज कॉमन मिल रहा है, एक चीज कॉमन मिल रहा है, वो क्या है देखते हैं।
13 C2 यहाँ पर भी, 13 C2 यहाँ पर भी, 13 C2 यहाँ पर भी, 13 C2 यहाँ पर भी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 × 13 C2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, या तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहो वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 4 × 13 C2 को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 × 12, यहाँ हो जाएगा 2 × 1, 4 का 4 13। ठीक, 13 और 12 का जब गुणाकार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 78/78। और यहाँ का जब 78 × 4 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 312। m बराबर 312। अब इसी चीज को हम दूसरी तरीके से भी सोल्व करके बताने वाला हूँ। जो यहाँ जिस तरह यहाँ पे दिया गया ना, हम इसको इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। ये किस प्रकार कैसे सोल्व करेंगे ना, इसको चलो देखते हैं। दूसरी तरीके से m को कैसे निकालें वो भी चलो देख लेते हैं। m बराबर 13 C2 प्लस 13 C2 प्लस 13 C2 प्लस 13 C2। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 13 × 11, 12 × 11 का फैक्टोरियल। यहाँ पर भी सेम चीज, 2 × 1 × 11 का फैक्टोरियल प्लस सेम चीज यहाँ पर भी हो जाएगा। 13 × 12 × 11 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 2 × 1 × 11 का फैक्टोरियल प्लस का प्लस। यहाँ पर भी सेम चीज, 13 12 × 11 का फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 × 11 का फैक्टोरियल प्लस 13 × 12 × 11 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 2 × 1 × 11 का फैक्टोरियल। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक, अब जो बचा उसको नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे 13 × 12 प्लस 13 × 12 बटे में 2। यहाँ पर भी सेम चीज, 13 12/2 प्लस 13 12/2। अब इसको प्लस करके देखते हैं कितना हो रहा है। पहले गुणा करते हैं, 13 × 12, यहाँ हो जाएगा 156। अब 156 को हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपना 78, 78। 78 यहाँ पर भी होगा, 78 यहाँ पर भी होगा, 78 यहाँ पर भी होगा, 78 यहाँ पे भी होगा। अब इन तीनों को, इन चारों को प्लस कर लेते हैं, पूरे 4 कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 312। 312 m बराबर आ चुका है यहाँ पे 312। अब m मिल चुका है और n मिल चुका है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर संभावनाओं को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखते हैं। यहाँ लिखेंगे P ऑफ A बराबर m/n। m बराबर भी हमने निकाला 312 और n बराबर हमने निकाला 1326। अब ये अगर आपको काटने आ रहा है तो आप कट कर सकते हो, अगर नहीं काटने आ रहा है तो इसको हम यहाँ तक भी रख सकते हैं। अब इसको काट के देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 6, यानी ये कट सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम 78 से काट के देखते हैं कटेगा क्या। देखते हैं, 312/78, 4 आ गया। ठीक है, 1326 को काट के देखते, 1326/78 करके देखते हैं। कट गया, क्या बात है, कट गया। यहाँ कटेगा, ये 78 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, ये कटेगा 17 बार में। यहाँ हो जाएगा 4/17। ए बराबर, हमने ये पहली कंडीशन सोल्व कर ली। अब जो दूसरी कंडीशन उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा सम लिखा है कि एक अलमारी में सांख्यिकी की 3 एवं गणित की 4 पुस्तकें गठित हैं। इन पुस्तकों में से यादृच्छिक रूप से 2 पुस्तकें चयन की जाए तो चयन की गई दोनों पुस्तक एक ही विषय की हो, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो पहला लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरा सम। यहाँ क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे 2 विषय की पुस्तक है ना, पहला क्या पुस्तक है देखते हैं। यहाँ पर पहला लिखा है सांख्यिकी की, दूसरा है गणित की। तो यहाँ पे सांख्यिकी की 3 पुस्तक, गणित की 4 पुस्तक, मतलब टोटल हो गए 7। सांख्यिकी की 3 और गणित की 4, टोटल कितनी हो गई, 7 पुस्तकें, कुल 7। अब इनमें से हमें पसंद कितनी करनी है। किन पुस्तकों में से यादृच्छिक रूप से 2 पुस्तकें चयन, यानी कि मुझे यहाँ पे 2 पुस्तक चयन करनी है, चुनाव करना है। तो यहाँ लिखेंगे 7C2। जब 7C2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल।
यहाँ पर 2 गुणे 1 गुणे यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल। 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 742 और 2 का 2। जब उसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका 6। नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे जब उसको भाग करेंगे कितना आएगा, 2 2 4 2 कम 2, यानी आ चुका 21, 21, एन बराबर 21। अब यहाँ पे जो घटना है उसको सोल्व करते हैं, देखेंगे। दोनों पुस्तक एक ही विषय की हो, वह घटना ए है। घटना ए के लिए संभवित परिणाम एम बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर दो पुस्तक हैं बट अलग अलग है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले आंकड़ा शास्त्र की पुस्तक कितनी है, यानी कि सांख्यिकी की, तो यहाँ पर 3 पुस्तकें हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 में से हमें 2 पसंद करना पड़ेगा। दूसरा, गणित की कितनी है, गणित की 4 है, यानी 4 में से 2 पसंद करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा बनेगा आपका m बराबर 3c2, दूसरा बनेगा 4c2। अब 3c2 को सोल्व करते हैं सबसे पहले। यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे, ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर 2 गुणे 1, और 3 में से जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 का फैक्टोरियल। प्लस का प्लस, सेम चीज यहाँ पर 4 गुणे 3 गुणे, मतलब 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ हो जाएगा 2 × 1, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 × 1। इससे ये कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ बचेगा 3 2 6 अपॉन में 2 प्लस 4 3 12 और 2 1 2, 2 से ये कट गया कितना, 6 टाइम में, और यहाँ पे कट गया 3, 3 + 6 कितना होगा यहाँ पर, 3 और 6 हो जाएगा यहाँ पे 9। यहाँ पे m बराबर आ चुका है 9। अब इस घटनाओं को आगे सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे P ऑफ A बराबर m अपॉन में n। अभी हमने m निकाला 9 और m बराबर हमने 9 निकाला था, और n बराबर हमने निकाला था 21। देखते हैं ये कट करके कट होता है क्या, ये 3 से कट सकता है और ये भी 3 से कट हो सकता है, 7 बार में 3/7। ये रहा हमारा आंसर। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 यहाँ क्या दिखा है, ताश के 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाए तो वह पत्ता एक हुक्म का या फिर इक्का होने की हो। मतलब कि पहला हुक्म का या इक्का होने की संभावना हो, दूसरा हुक्म का ना हो, इक्का भी ना हो, की घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। स्टार्ट करें इस सवाल को, तो यहाँ पे पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 का, सबसे पहले यहाँ हमें बोला जाए कि 52 पत्तों के ढेर में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकालना है। इसका मतलब ये हुआ, पहले हम यहाँ पे n निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, हम 12 पत्तों में से एक पत्ता सिलेक्ट करना है, तो यहाँ लिखेंगे 52C1, है कि नहीं, क्योंकि हम 52 पत्तों में से एक पत्ता पसंद कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा 52C1 बनेगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे यानी 52C1 बचेगा, बनेगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्या, वो होगा आपका 52। और कैसे है उसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एनसीआर का फॉर्मूला आपको बताइए, एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, एन का फैक्टोरियल अपन में क्या होता है, आर का फैक्टोरियल इंटू n - r का फैक्टोरियल। यहाँ n बराबर देखो 52 दिया, यहाँ रखेंगे 52, सी का सी, आर बराबर यहाँ 1 तो यहाँ 1 रखेंगे। अब n बराबर यहाँ 52 तो यहाँ रखेंगे 52 का फैक्टोरियल। यहाँ पे r बराबर 1 तो यहाँ रखेंगे 1 का फैक्टोरियल इंटू, अब यहाँ 52 में से अगर एक जाएगा कितना बचेगा 51, यानी 52 में से 1 को करेंगे माइनस, और यहाँ जाएगा फैक्टोरियल। जब इसको सोल्व करेंगे 52 इंटू 51 का फैक्टोरियल अपन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 52 में से 1 गया 51 का फैक्टोरियल, ये दोनों सेम हो गया, इसलिए क्या हो गया, कट हो गया।
यहाँ पे 1 बचा, 1 की कोई वैल्यू हुई नहीं। अगर 2 तो कट भी करते हैं, यहाँ 52 लिखा है, 52 का 52 आ गया। ये हो गया हमारा 12C1 की वैल्यू। और यहाँ पे जो पहली कंडीशन दी गई थी, वो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन कुछ इस प्रकार थी, देखते हैं। यहाँ लिखा है क्या कि एक हुक्म का इक्का होने के संभावना। ये अब यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 3 है ना, वहां पे हम किस सूत्र का यूज करेंगे? वहां यहाँ पर हम ये यूज करेंगे कि संभावना के योग का नियम। ये जो सवाल बन रहा है संभावना के योग के नियम के सवाल से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेथड है हम इस प्रकार के सवाल में ही यूज करते हैं। संभावना के योग का नियम हम इस प्रकार के सवाल में यूज करते हैं। किस प्रकार करना है वो हम देखते हैं। तो चलो देखते हैं। यहाँ पहले क्या लिखा है कि हुकुम का, है कि नहीं, हुकुम का या इक्का होने की संभावना, मतलब कि एक ही संभावना में दो संभावना निकल रही होंगी। सबसे पहले हम अलग अलग कर देंगे, यानी पहले क्या मानेंगे? हुकुम का हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? घटना ए बराबर, घटना ए बराबर वह पत्ता काला हो, वह पत्ता काला हो। अब ये बताओ काले पत्ते होते कितने? तीनों काड़ों में, मतलब कि पत्ते होते कितने काले के? तो हमने लिखे घटना ए वो पत्ता काला हो। काला मतलब हुकुम का, हुकुम का हो, हुकुम। क्योंकि यहाँ लिखा है ना हुकुम का, हुकुम का हो। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे एम बराबर लिखेंगे 13C1। तो 13C1 को सोल्व करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे? 13, है कि नहीं? तो यहाँ पे एम बराबर हमें मिल चुका 13। तो यहाँ लिखेंगे पी ऑफ ए बराबर एम अपॉन एन। एम बराबर 13 है और एन बराबर यहाँ पे 52 है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, 13/52। हमने किया कैसे? देखो यहाँ पर घटना ए पत्ता हो काला हो, बट किस कौन से प्रकार का? हुकुम का हो। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है हुकुम का जो पत्ता होता है काले रंग का होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा वो पत्ता काला हो, और वो भी कौन सा? हुकुम का। तो एम बराबर हो गया, एम बराबर हो गया 13C1। जब 13C1 को हमने सोल्व किया तो यहाँ पे आ चुका है एम बराबर 13। ठीक है। पी ऑफ ए बराबर क्या होता है? एम अपॉन में एन। एम बराबर यहाँ 13 रखा तो 13 रख दिया हमने, और एन बराबर यहाँ दिया है 52, तो हमने 52 रखा। ठीक, 13/52 ये रहा हमारा आंसर। अब इसी के अंदर दूसरा भी दिए गए, वो क्या है कि वो, ये देखो क्या लिखा है? ये हुकुम का हो इक्का होने, मतलब कि हुकुम का हो और इक्का भी हो। चलो तो इसको सोल्व कर लेते हैं इसी के अंदर। ये पहले के अंदर दो तीन है, ठीक। अब दूसरा इसी के अंदर निकालते हैं। घटना बी वह पत्ता इक्का हो, ठीक। यहाँ पे एम बराबर क्या होगा ये बताना कि हमारे 52 पत्तों में से कितने पत्ते इक्के होते हैं। होते कितने? 4, इसलिए यहाँ लिखेंगे 4C1। अब 1 क्यों लिया? क्योंकि हमें कोई एक पत्ता पसंद करना है ना, इसलिए 4C1। तो 4C1 को सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यानी एम बराबर आपका आ चुका है 4। चलो हमने पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया। अब इसको हम पी ऑफ बी निकाले थे इसी पर से। पी ऑफ बी बराबर क्या होता है? एम फॉर एन। एम बराबर यहाँ दिया गया है 4 और एन बराबर 52 दिया गया 52। 4/52 ये सॉल्व हो चुका है। अब इसके अंदर अब मुझे संभावना के योग का नियम निकालना है, ठीक। इसके लिए मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फिर इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ऐसा बोला गया एक हुकुम का हो या इक्का हो, हुकुम का हो या फिर इक्का हो, ये बताना। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्तों में से एक इक्का होता है, ठीक। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा, मतलब एम बराबर बनेगा, वो होगा एम। एम बराबर क्या होगा? 1 होगा। अब एम बराबर 1 क्यों आया? तो इसके लिए मैं बता दूं, तो क्योंकि देखो जो 52 पत्तों में से होते हैं हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, और 13 पत्तों में से एक पत्ता क्या होता है? इक्का होता है, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे एम बराबर 1 लिखा। कैसा है? हुकुम का भी होना चाहिए और प्लस इक्का भी होना चाहिए, तो यानी एम बराबर हमारा 1 हुआ। अब इसको लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर
m अपॉन में n और m बराबर 1/52 हो चुका। ये रहा हमारा आंसर, m बराबर 1 और n बराबर 52, 1/52। अब यहाँ पे देखो हमें हमारे पास p ऑफ ए भी आ चुका, p ऑफ बी आ चुका, p अब निकालना है p ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ठीक, क्योंकि संभावना के योग का नियम ऐसा होता है कुछ इस प्रकार, संभावना के योग का नियम क्या होता है यहाँ पर, संभावना के योग का नियम पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये नियम है संभावना के योग का नियम। ठीक, हमने पी ऑफ ए निकाला, पी ऑफ बी निकाला, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया। अब पी ऑफ ए कितना आया था, पी ऑफ ए आया था 13/52 इन 13/52, पी ऑफ बी आया था 4/52 और यहाँ पर इंटरसेक्शन निकाला था 1/52। अब ध्यान से देखो यहाँ पे नीचे का जो नंबर है किसका सेम, इसको हम एक बार रख सकते हैं 52, यहाँ हो गया 13 + 4 - 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 13 4 कितना होगा, यहाँ पे 13 4 हो जाएगा 17, 17 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 16। यहाँ आ गया आपका आंसर 16/52। ये है आपका पी ए यूनियन बी का आंसर। अभी तक हमने सिर्फ पहला सवाल सॉल्व किया। अब चैप्टर मतलब कि सवाल नंबर 3 में दो कंडीशन थी। पहला कंडीशन तो मैं सॉल्व कर लिया, लेकिन अब जो कंडीशन नंबर 2 है अब इसको सॉल्व करते हैं, वो किस प्रकार होगा उसकी भी देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 बोला गया है हुकुम का ना हो, इक्का भी ना हो। हुकुम का भी ना हो, इक्का भी ना हो, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे चलो मान लेते हैं, करते पहले। ये है आपका दूसरा कंडीशन। अगर इसको ध्यान से देखा जाए, ये दोनों अपोजिट है, एक दूसरे के विरुद्ध है। यहाँ देखो हुकुम का हो, यहाँ पे हुकुम का ना हो, यहाँ पे लिखा इक्का हो, यहाँ पे लिखा इक्का भी ना हो। मतलब क्या, दोनों को अपोजिट, इसको हम ए डैश मान सकते हैं। जो हमने वहां पे ए माना था ना, इसको हम यहाँ पे ए डैश मानेंगे। कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, ए डैश बराबर पत्ता हुकुम का ना हो। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बी बराबर बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, उसी को उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्का ना हो। ठीक, अब इंटरसेक्शन भी इसी को उल्टा हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ पे क्या हो, हुकुम का भी ना हो और इक्का भी ना हो, इक्का भी ना हो। कंडीशन बन चुका है। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो यूनियन बनेगा, पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो कैसे सॉल्व करके देखते हैं। ये बनेगा आपका पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब हमें ये सॉल्व करना है। ठीक, किसके बराबर, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपका होता है पी ऑफ ए यूनियन बी डैश, ये ब्रैकेट के बाहर डैश, इसके बराबर होता है। ठीक, और हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये निकालना, तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ क्या होगा हमारा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारा आंसर होता है। मतलब कि हमारा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। एक का एक रखा हमने। अभी आपको याद होगा कि हम पहले कंडीशन में ही हमने यूनियन का आंसर निकाल लिए थे। यूनियन कितना आया था, यूनियन आया था यहाँ पर 4। एक मिनट, यूनियन कितना आया था यहाँ पे यूनियन आया था अपना 16/52। ये रहा 16/52। ठीक, हमने इस तरह 16/52 रखा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, 52 एक कम 52, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक का 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 ही आएगा, 52 का 52। अब यहाँ पे 52 में से अगर 16 को माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 6, तो 4 में से एक जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर 3, यहाँ हो गया 52। 36/52। अगर एक काटना चाहे, काट मतलब कटना चाहे तो कट कर सकते हैं, कट हो भी सकता है। कैसे कट होगा उसको देखते हैं। इसको कट करते हैं, ये पता है 4 के पार्ट कट सकते हैं, 4 9 36, और 4 से अगर 52 को कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13, यानी आपका जवाब आ जाएगा 9/13। ये रहा हमारा आंसर।
ये आपका आंसर। अब इसी के साथ प्रश्न नंबर 3 खत्म हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर 4 पे अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। यहाँ लिखा 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन किया जाए तो चयन की गई संख्या 3 या 5 की गुणा को उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे हमें 100 संख्याओं में से एक संख्या का चुनाव करना है। तो यहाँ पे हमारा जो n बराबर बनेगा C1 में से। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 आएगा। n बराबर आ चुका है 100। अब पहले देखो यहाँ पर संभावना का योग करने में यहाँ पर भी लगाएंगे या क्योंकि यहाँ लिखा है 3 या 5 की गुणक। पहले तो 3 की गुणक निकालेंगे, फिर 5 की गुणक निकालेंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे संभावना का योग का नियम लगाएंगे। घटना ए बराबर, पहले यहाँ पे यू लिख लेते हैं। यू बराबर कैसे बनेगा, 1 2 3 से लेकर 100 तक। घटना ए बराबर 3 की गुणक हो, मतलब जो संख्या हम पसंद करेंगे वो किसकी गुणक होनी चाहिए, 3 की गुणक हो। ठीक, तो यहाँ पे m बराबर कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी 3 के पहाड़ में जितनी भी संख्या आती है तो 3 के पहाड़ में तो आने वाली है, बट 1 से 100 तक में देखने का जिसमें हमें ऐसी संख्या पसंद करनी जो 3 से भाग हो सके। 3 हो गया, 6 9 12 15 18 21 24 27 30, यहाँ पे 33 36। तो यहाँ पर 3 की टोटल कितनी संख्याएं होंगी, गिन लेते कितने हैं। ये टोटल है m बराबर 3 33, m बराबर टोटल 33 संख्या है। तो यहाँ हो जाएगा p ऑफ a बराबर m अपॉन में n। m बराबर 33 और n बराबर यहाँ पे 100। ये रहा हमारे पहली कंडीशन का आंसर। ठीक है, अब इसी के अंदर 5 भी लिखा है कि 5 गुणक होने चाहिए, तो यहाँ पे 5 गुणक निकालते हैं। घटना b बराबर, घटना b 5 की गुणक संख्या हो। कौन कौन सी संख्या होंगी देखते हैं यहाँ पे। m बराबर 5 होगा, 10 होगा, 15 20 25, यहाँ पे यानी सब में 5 5 का अंतर है। 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 और यहाँ पे 100। अब इसकी गिनती कितने हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। m बराबर आ चुका है यहाँ पे 20। m बराबर 20, यहाँ हो जाएगा p ऑफ b बराबर m अपॉन में n। m बराबर 20, n बराबर 100। यहाँ पे आ चुका है हमारा 20 अपॉन में 100। ठीक, ये तो चलो अपने सोल्व कर ले। 3 के भी निकाले, 5 के भी निकाले। अब हमें कैसे निकालने, 3 और 5 गुणक होने चाहिए, 3 5 15। अब देखते हैं 15 के गुणक, यानी 15 के पहाड़े में ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है 1 से 100 के बीच में। p ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर 3 या 5 की गुणक, 3 या 5 की गुणक हो। यहाँ कैसे हो जाएगा फिर, m बराबर बनेगा। अब देखते हैं 3 बचे 15, 15 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है। 15 आता है, 30 45 75 90। ठीक, टोटल कितने हो गए, m बराबर 6। p ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर m अपॉन में n। m बराबर 6 और n बराबर 100। ये रहा हमारा आंसर। अब यहाँ लगाएंगे संभावनाओं का योग का नियम। योग का नियम, उसका सूत्र क्या है, उसका सूत्र इस प्रकार है, p ऑफ a यूनियन b बराबर p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस
ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए बराबर यहाँ दिए गए हैं 33/100 और पी ऑफ बी बराबर दिया है 20/100 और यहाँ पे 6/100। यहाँ पे नीचे का जो संख्याएं तीनों क्या है सेम, इसको हम एक बार रख सकते हैं। 33 + 20 - 6। यहाँ पे 33 और 20 कितना होगा, यहाँ पे जाएगा 53 -6/100। 53 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 47 47/100। ये रहा हमारा आंसर।